जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 12 अक्टूबर टारगेट के लिए जो मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा था उसका सेकंड लास्ट डे है आज। डे नंबर 29 के टॉपिक्स आपको आज मिल रहे हैं, कल डे 30 के टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर डेली टॉपिक्स नहीं मिला करेंगे, आपको रिवीजन पर फोकस करना है। जितना ये डेली टॉपिक दिया गया है उसको रिवाइज करना है। करंट अफेयर जो अब तक हम दे चुके हैं उसका रिवीजन आपको करना है, और साथ ही रिवीजन करना है आपको जो हाइल्ड नोट्स दिए गए थे उनका। मिसलेनियस का रिवीजन करना है, और ये यूपी स्पेशल का। हाइल्ड नोट्स जिनको दिया मतलब ये अभी भी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कृपया इसको कंप्लीट करिए, इसको रिवाइज करने की शुरुआत करिए, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है। अगर आप डेली टॉपिक्स के भरोसे बैठे हैं तो उससे नहीं होगा। हाइल्ड नोट्स भी कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। इसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भले ही अब आप स्किप कर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन हाइल्ड नोट्स पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, इसको आपको छोड़ नहीं देना है। हाइल्ड नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा, इससे बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। डेली जो टॉपिक्स पर आप पढ़ते जा रहे हैं उससे बेनिफिट मिलेगा, मिसलेनियस से, यूपी स्पेशल से, और ये जो करंट अफेयर जो आप डेली बेसिस पर स्टडी करते आ रहे हैं इसका भी रिवीजन करिएगा। जनवरी 2025 दिसंबर 2024 का वन लाइनर आपको मिल रहा है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। संगम काल, चेर, चोल, पांड्य, इनसे संबंधित तथ्य। बेसिकली चोल वंश ज़्यादा जरूरी होता है इसमें। राज्य व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज, और भूगोल में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उन पर पढ़ने वाले देश वगैरह। विज्ञान में विद्युत धारा यानी करंट। राष्ट्रीय नीतियाँ, वन नीति, वन जीव संरक्षण अधिनियम, NAPCC मिशन, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज मिशन, ये हो गया। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इंग्लिश मीडियम में वाले टॉपिक्स आपके गिवन है, तो ये टॉपिक्स देख लीजिएगा। और रिवीजन पर फोकस तो करना ही है, जैसे मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि डे 1 से लेकर डे 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, ऐसे एक एक दिन में 5-5 देश के जितने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उनका क्विक रिवीजन करते हुए चलिए। संगम लिटरेचर में महत्वपूर्ण असंगम लेखक वगैरह कौन है। संगम लिटरेचर में एटलीस्ट इन किताबों के नाम, इनके लेखक जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप सारे नाम याद रख पाएँ। शिलापधिकारम, मणिमेखलाई, तोलकपियम और तिरुकुट्रल, इतना काफ़ी है। 3 मेजर संगम जो हुए थे, कैसे कैसे हुए, पहला तेन मदुरई में, फिर कपाटपुरम में, फिर मदुरई में हुआ। अध्यक्ष कौन था, अगस्त, फिर अगस्त, तोलकपियार और फिर नक्कीरार। और 3 मेजर डायनेस्टीज थी, चोल, चेर, पांड्य। तो चोल वंश जो बेसिकली एंशियंट का था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके एग्जाम में, लेकिन जो मेडिवल चोल हैं या जो इम्पीरियल चोला कहे जाते हैं उससे संबंधित फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा। संगम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे होती थी, 5 महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स जो होते थे राजा के साथ, वो देख लीजिएगा। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता था आपका चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में देख लीजिएगा आप। आगे
हम लोग बढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एफिलिएशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के 29A में जो है पॉलिटिकल पार्टी संबंधी प्रोविजन गिवन है, और जो क्या क्या प्रावधान है पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है, कितने प्रकार की होती है, पार्टी सिस्टम भारत में कैसा है, नेशनल पार्टीज कितनी है, कब कब ये बनी थी, इससे संबंधित भी फैक्ट आ चुके हैं कि इसको ईयर वाइज अरेंज करना है, कौन सी पार्टी कब अस्तित्व में आई थी, और रिकग्निशन के लिए जो है क्या यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है नेशनल पार्टी की तरीके से रिकग्नाइज होने के लिए, या स्टेट पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये यहाँ पे देख लीजिएगा इनके बारे में। राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण इससे सवाल लंबा सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है, ठीक है, और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, यहाँ पर ये हाईलाइट भी कर रखा है इसको, ठीक है, हाईलाइटेड देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, उन पर पड़ने वाले देश वगैरह कौन से हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। भूमध्य रेखा पर कौन से देश पड़ते हैं? भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 जल निकायों, 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, और इंडिविजुअली दिया हुआ है कि जो इक्वेटर है किन किन कंट्रीज से पार होती है। ऐसे सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते रहते हैं या मैपिंग ज्योग्राफी में। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसके अलावा कर्क रेखा किन किन कंट्रीज से पार होती है, उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा 10 देशों से, 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। उनके नेम गिवन है कॉन्टिनेंट वाइज। कौन सी नहीं कहाँ से नहीं गुजरती है, ऐसे सवाल आ सकता है। ये लास्ट में रिवीजन के लिए ये मैप भी दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। विज्ञान में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट होता है। विद्युत धारा के जो कह सकते हैं सिद्धांत वगैरह, विभवांतर, प्रतिशोध, या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस वगैरह, इसकी यूनिट वगैरह क्या होती है। रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का करंट में आपस में संबंध क्या है, V इक्वल टू IR वाली इक्वेशन। ओम का नियम क्या कहता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन के जो अडेप्टर और चार्जर होते हैं वो क्या किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तरीके एक्ट करते हैं, ठीक है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सब काम करते हैं। पावर प्लांट में वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन्वर्टर, ये सब। तो ये एग्जांपल्स देखिएगा। साइंस में कोशिश करिए कि आप जो सिद्धांत होते हैं और उनके जो एग्जाम्पल और एप्लीकेशन पार्ट है उसको जरूर फोकस करते हुए चलिएगा लास्ट मोमेंट में। एग्जाम्पल और एप्लीकेशन पार्ट, ज़्यादातर सवाल उसी से बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन पार्ट। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, अर्धचालक के एग्जाम्पल, कुचालक के एग्जाम्पल, ठीक है। कैपेसिटर जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अतिचालकता क्या होती है, ये सब। पर्यावरण में जो राष्ट्रीय नीतियाँ, जैसे वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति जो है ये कब कब आई थी, सबसे पहली कब आई थी, स्वतंत्रता के पूर्व कब आई थी, लेटेस्ट जो है कौन सी है राष्ट्रीय वन नीति। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है इसके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के। जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन जो चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिएगा। इनका ईयर वाइज मिलाने को आ सकता है, ठीक है। कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और कौन किस वर्ष में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन 2010, सौर मिशन 2010, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन 2008, राष्ट्रीय सतत विकास पर्यावास मिशन 2010, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2014 और सतत कृषि मिशन 2014-15। अभी आप कह रहे होंगे कि 10 साल पहले का क्यों जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है ये। अर्थव्यवस्था में बजट के महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखना है। अभी BPSC का एक पेपर हुआ था, उसमें सवाल आए थे कि किन किन दालों पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। ROE प्रीलिम्स में भी ये सवाल आया था। ज्ञान भारतम मिशन को अनाउंस किया गया था पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा किससे क्या बढ़ा दी गई है। ये बहुत बेसिक से तथ्य हैं, आधे पेज में लिखा हुआ है, इसको जाते समय जरूर पढ़ा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के जितना हमने टॉपिक वाइज दिया है वो इतना बेयर मिनिमम है कि कोई भी व्यक्ति 7 से 10 दिवस में, अगर जिसके पास बहुत ही कम टाइम है, 7 दिवस में पूरे 30 दिन के ये टॉपिक्स कंप्लीट करके एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकता था। वही 29 टॉपिक हम आपको दे चुके हैं। इसका रिवीजन जरूर करिएगा, हाइल्ड नोट्स का भी रिवीजन करिएगा और करंट अफेयर का रिवीजन करिएगा। सभी को एडवांस बेस्ट ऑफ लक है। कल आपको डे 30 के टॉपिक मिल जाएंगे।